हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ एग्जाम्पल लिया था जिसका डिस्क्रिमिनांट जो था वो इक्वल टू जीरो था और रूट्स जो था रियल एंड इक्वल था। रूट्स जो कि रियल एंड इक्वल था। तो इस तरह का ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें डिस्क्रिमिनांट जो था बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी उस समय जीरो था। तो देखे तो रूट्स अल्फा और बराबर बीटा आया था। एक्स बराबर अल्फा और बीटा रूट्स जो रियल एंड इक्वल आया था। अब हम लोग वैसा इसमें हमने चार एग्जाम्पल लिया था। अब हम ऐसा लेते हैं कि जिसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव रहेगा तब क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जिसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होगा तो एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस with a negative discriminant। अगर डिस्क्रिमिनांट निगेटिव रहेगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ डी जो है वो लेस देन जीरो रहेगा। डी लेस देन मतलब कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर। ये लेस देन जीरो रहेगा। ये लेस देन जीरो रहेगा। ये लेस देन जीरो रहेगा तो उस पर हम एग्जाम्पल उसके बारे में मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये अगर ये रहता है तो रूट्स रहेगा, वो दोनों रूट्स रहेगा इमेजिनरी रहेगा। ये डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी या दो रूट्स के बारे में हम ये दोनों इमेजिनरी रूट्स रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये बराबर जीरो है। इसको हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस तरह के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक तरह से है। यहाँ पर डी बराबर लेंगे बी स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर वन इंटू वन मतलब माइनस फोर हो गया। माइनस फोर हो गया। डी बराबर माइनस फोर हो गया। तो यहाँ डी देख रहे हैं निगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ रूट्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर उस तरह से लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी है तो माइनस फोर है बाई टू ए। तो इसका मतलब आया प्लस माइनस ये टू आई आया इमेजिनरी का टू। इसका मतलब कि प्लस माइनस आई आया मतलब एक प्लस आई आया है दूसरा माइनस आई आया है। एक प्लस आई आया है दूसरा माइनस आई आया है। तो इसको हम लोग करेंगे सोल्यूशन करेंगे तो एक्स प्लस आई और एक एक्स माइनस आई हो जाएगा। इस तरह से यह हुआ तो आई इमेजिनरी रूट्स आया। तो इसमें हम लोग बोथ रूट्स आर इमेजिनरी इमेजिनरी। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। हमको नहीं पता है कि माइनस आई और आई कहाँ पर है, नंबर लाइन पर है। जैसे इस तरह से अगर हम ये रहेगा तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर ये कट नहीं करेगा। और इसमें यहाँ हमको पता है कि ये जो पॉजिटिव है तो अपवार्ड पैराबोला है। इसके बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों रूट्स जो है इमेजिनरी है। रूट्स को यहाँ पर देखिए पहले कैसे इस तरह से हो रहा था तो नंबर लाइन पर कट कर रहा था। ये जो है नंबर लाइन पर कट नहीं कर रहा है तो इसके रूट्स के बारे में हम लोग बता नहीं सकते। इसलिए रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। रूट्स जो है इसका इमेजिनरी है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा लिया हम देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। यहाँ पर डी बराबर हम लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू थ्री। तो यहाँ फोर माइनस 12
-8 हो गया, जो कि निगेटिव आया। मेरा डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव आया, मेरा डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव आया। तो रूट्स जब निकलेगा इसका, तो -(-2) -b प्लस -b स्क्वायर, यहाँ -8 आया बाई 2a, तो यहाँ 2 प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे 2√2i करेंगे, यहाँ पर बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस √2i। तो एक रूट आया 1 प्लस √2i, दूसरा आया 1 माइनस √2i, तो दो डिफरेंट रूट आया है और दोनों इमेजिनरी है। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों इमेजिनरी है और दोनों इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट है, दोनों इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट है। इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इसको भी हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके लिख सकते हैं। इसको इमेजिनरी में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि d जब निगेटिव आया तो रूट्स जो है वो आ रहा है इमेजिनरी आ रहा है। अगर d निगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी आ रहा है। अब हम और अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि जहाँ d निगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी आएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ d बराबर लेते हैं b² माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 माइनस 60 ये माइनस 56 हो गया, जो कि निगेटिव है, जो कि निगेटिव है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनांट हमने देखा कि इसका निगेटिव आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव आया, तो इसका रूट्स आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4 माइनस 56 आया बाई 2 इंटू a, तो 3 हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस a √14 i हो जाएगा बाई यहाँ 2√14 और 2√3 हो जाएगा। इस तरह से हो गया, यहाँ 14, हाँ यही से ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम, मतलब 2 से काट देंगे तो -1 प्लस माइनस √14i बाई 3 हो जाएगा। तो दो रूट्स आए, एक -1 प्लस लेंगे तो √14i बाई 3 हो जाएगा, दूसरा लेंगे अगर हम रूट्स लेंगे तो -1 माइनस √14i बाई 3 रहेगा। दो रूट्स आया, दोनों इमेजिनरी रहा, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो देख रहे हैं निगेटिव डिस्क्रिमिनांट आया, तो एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी आया, रूट्स जो है वो इमेजिनरी आया। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि अगर d निगेटिव है तो उसका रूट्स जो है इमेजिनरी आ रहा है। हम ये सब एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आगे चल के हेल्प होगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को समझने में, रियल समझने में उसको हेल्प होगा, इसलिए इसको हम एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि ये डिस्क्रिमिनांट जिसका 0 है और उसका रूट्स जो कि निगेटिव आएगा, रूट्स जो है इमेजिनरी आएगा, रूट्स जो कि इमेजिनरी आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनांट को देखते हैं तो b² माइनस 4² माइनस 4ac इंटू 1 इंटू 5 हो गया, तो 16 माइनस 20, तो -4 आ गया, अब यहाँ पर लेते हैं तो -(-4) प्लस माइनस b², यहाँ पर ये हो जाएगा रूट के अंडर में, और 2 इंटू 1 है तो ये +4, और यहाँ पर हो जाएगा 2i हो जाएगा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस i, 2 प्लस माइनस i। तो एक रूट हो गया 2 प्लस i, दूसरा रूट हो गया 2 माइनस i, 2 प्लस i और 2 एक रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 प्लस i हो गया, दूसरा रूट हो गया 2 माइनस i। तो जब इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस अल्फा, इसको लिखेंगे तो -2 माइनस i, इस तरह से एक रूट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x -2 प्लस i हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रूट्स इमेजिनरी आया, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो देख रहे हैं कि जब d जो है <0 आया, -4 मतलब d निगेटिव आया, तो दोनों रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ रहा है, दोनों रूट्स जो है
वो इमेजिनरी आ रहा है। इस तरह से इसका होगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से अपवार्ड पैराबोला होगा, ये अपवार्ड पैराबोला होगा और ये एक्स एक्सिस पर को टच नहीं करेगा। ये अपवार्ड पैराबोला होगा, डी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया इसका, तो ये हमेशा जो है वो ये अपवार्ड पैराबोला रहेगा हमेशा। इसका वैल्यू जो है एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, तो उसको हम तो और ग्राफ में आगे चल के सीखेंगे। इसके वजह से हम इतना एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि डिस्क्रिमिनांट का क्या वैल्यू है और डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। डिस्क्रिमिनांट अगर हमने देखा था कि पॉजिटिव था तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहा था। अगर इक्वल था, डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर था, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिल रहा था। यहाँ डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, निगेटिव डिस्क्रिमिनांट है, तो देख रहे हैं कि जो रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब वो एक वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं मिल रहा है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनांट के बारे में हम डिस्कशन किए, इसका रूट्स के बारे में डिस्कशन किए। आगे के वीडियो में हम लोग जब इसका अब आगे का बढ़ेंगे कि ग्राफ बनाएंगे, जनरल इक्वेशन रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, x के किस वैल्यू पर, मतलब उसका ग्राफ किस तरह से होगा, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।